अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कई ऐसे पुरअसरार दरवाजे हैं जो एक लंबे अरसे से बंद पड़े हुए हैं। इन पुरअसरार दरवाज़ों को ना तो आज तक कोई खोल पाया है, ना ही किसी ने खोलने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत से लोगों का ये मानना है कि इन दरवाज़ों को शायद किसी मंत्र की मदद से ताला लगाया गया है कि जिसे खोल पाना किसी इंसान के बस में नहीं है। ये बात अब तक वाज़ेह नहीं हो सकी कि इन दरवाज़ों को किसने बंद किया था। आज हम ऐसे ही कुछ पुरअसरार दरवाज़ों का जिक्र करने वाले हैं जो आज तक नहीं खुले। नंबर 1, पद्माबस्वामी टेम्पलेट। ये मंदिर इंडिया की रियासत में है। ये दुनिया का सबसे महंगा मंदिर भी कहलाता है क्योंकि इसको सोने की मदद से बनाया गया था। ये दरअसल हिंदुओं के भगवान विष्णु का मंदिर है। एक शाही फैमिली ने अपना बहुत सा पैसा लगाकर इसकी मुरम्मत करवाई थी और अपने बहुत सा खजाना इस फैमिली ने इस मंदिर की तह खानों में छुपा दिया था। ये तिजोरियां गुज़श्ता कई सालों से बंद पड़ी थी और इसे खोलने की इजाज़त किसी को भी नहीं थी। साल 2011 में जब हुकूमत ने इसे खोलने की मंजूरी दी तो वहाँ के लोगों ने इन्हें खबरदार किया कि अगर आप इस दरवाजे को खोलेंगे तो हर चीज़ तबाह हो जाएगी। लेकिन इस दरवाजे को खोलने के लिए एक कमेटी बनी जिन्होंने इस दरवाजे और तिजोरियों को खोला तो उन्हें 6 में से 5 तिजोरियों में कीमती अशिया मिली और एक तिजोरी अब तक नहीं खोली जा सकी। द हेल ऑफ रिकॉर्ड। आपने टीवी वगैरह में मिस्र में वाक़े इस मूर्ति को तो देखा ही होगा। इस मूर्ति का सर इंसानुमा और धड़ किसी बड़े जंगली शेर जैसा है। ऐसा मुमकिन नहीं कि इसके अंदर कोई पुरअसरारियत ना हो। इस पर आज भी माहिरीन की तहकीक का सिलसिला जारी है। कुछ साइंसदानों के मुताबिक इस मूर्ति के अंदर बड़े बड़े हाल हैं, लेकिन क्या इस बड़े हाल के नीचे कुछ ऐसा दफन है जिसे खोदने की इजाज़त मिस्री हुकूमत आज तक ना दे पाई। लेकिन कुछ अहले अकल ये भी बयान करते नज़र आए हैं कि इन दरवाज़ों को बंद ही रहना चाहिए और इन राजों को राज ही रहना चाहिए। तीसरा, म्यूज़ियम ऑफ फर्स्ट पॉइंट एम्पेयर। 2 भाई चीन के एक शहर में कुएं की खुदाई में मसरूफ़ थे तो उन्हें इस दौरान इंसानी तारीख के सबसे बड़े आसार कदीमा का सुराख मिला और इन्हें ज़ेरे ज़मीन मट्टी के पुतले मिलना शुरू हुए। गर्ज के उन्हें इस जगह से मज़ीद ऐसे हज़ारों पुतलों का एहसास हुआ। इनमें से कई पुतले कदीम सिपाहियों के थे जिन्हें निहायत महारत से तराशा गया था। ये पुतलों का बड़ा कब्रिस्तान दरअसल एक चीनी बादशाह की सल्तनत थी। इस कब्रिस्तान के इर्द गिर्द का हिस्सा बहुत बड़ा है जिसे खोदने में दिहाइयाँ लग सकती हैं। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इसको बंद ही रहना चाहिए क्योंकि कहा जाता है कि जिन 2 भाइयों ने इस चीज़ को दरियाफ्त किया था वो लोग बीमारियों की जद में आकर मर गए। उनके अंजाम को देखने के बाद इस मज़ार के दरवाज़ा खोलने से लोग आज भी खौफजदा हैं। फिफ्थ स्प्रिंग होटल रूम 873। एक होटल रूम इतना डरावना हो सकता है इसे हमेशा के लिए ताला लगाना पड़ सकता है। ये एक ऐसा होटल है जो कि कनाडा में वाक़ है। इस होटल के बारे में मशहूर है कि इसमें एक ऐसा कमरा मौजूद है जिसका नंबर 873 है और इसमें एक फैमिली ठहरी थी। लेकिन जब सुबह मुलाजमीन ने दरवाज़ा खोला तो पूरी फैमिली को मुर्दा हालत में पाया और दीवारों पर खून के निशान थे, जिसके बाद इस कमरे को सबके लिए बंद कर दिया गया। आज भी इस होटल में ठहरने वाले लोगों को कुछ पुरअसरार चीज़ें नज़र आती हैं और इस कमरे के ताले को आज तक ना खोला जा सका। नंबर 4, द हिडन चैम्बर ऑफ ताजमहल। ताजमहल 7 अजूबों में से एक दिलकश अजूबा है जिसके बारे में हम सब ही जानते हैं, मगर इसके अंदर पाए जाने वाले खुफिया चैम्बर से बहुत कम लोग वाकियत रखते हैं। इसे शाहजहां ने अपनी लाडली बेगम मुमताज़ के लिए बनाया था। ताजमहल के कई खुफिया दरवाजे भी बनाए गए थे, लेकिन आज इन दरवाज़ों को मुकम्मल सील कर दिया गया है। कुछ लोगों का ये मानना था कि इसके पीछे इनके देवताओं की मूर्तियां छुपाई गई थी। कहा जाता है कि ये मूर्तियां यहाँ इसलिए छुपाई गई थी क्योंकि ताजमहल पहले मंदिर था, लेकिन इसके बारे में कुछ कहना गलत होगा। तो दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।